कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे। आपका भी बहुत धन्यवाद मैं और आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग इस पूरे गोरखपुर मंडल में हर विधानसभा में बैठक करके मान्यवर कांशीराम साहब का 15 तारीख को जन्मदिन है। 9 अक्टूबर को जैसे हम लोगों ने बड़े संख्या पर में जा कर के एक संदेश देने का काम किया था, उसी तरह से 15 मार्च को हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी कम से कम 10-15 लाख की भीड़ होगी और ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनेगा और लोग सोचेंगे कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ा मजबूत जनाधार इनके पास है। तो यह हम 15 तारीख को हम लोग दिखाएंगे। तमाम रैलियां में लाखों की संख्या होती है, लाखों की भीड़ होती है और आपने भी अभी भाषण आप दे रहे थे तो मैंने नोटिस किया कि आप जनशक्ति की भी बात की है कि बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत ही बड़ी एक जनशक्ति है, लेकिन जब बात आती है सत्ता हासिल करने की, वोट देने की, तो फिर ये जनशक्ति कहाँ चली जाती है, वोटर्स कहाँ चले जाते हैं? देखिए, हमारे जो वोटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, वह निश्चित रूप से वोट करते हैं। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें हमारे 50,000 वोटर नहीं हैं। और जो सत्ता में आज लोग बैठे हुए हैं, कोई 29 दलों से समझौता किया है, कोई 25 दलों से समझौता किया है, कोई 20 दलों से समझौता किया है, तब जाकर के उनके एमपी और एमएलए मिल जाते हैं, बन जाते हैं। अगर इस तरह से हम लोग भी करें तो मैं बता रहा हूं कि ये जितनी भी चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हों, वो धराशायी हो जाएंगी और बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में नहीं देश में सरकार बना देगी। और इसकी तैयारी हम लोग आज कर रहे हैं और माननीय बहन जी भी बड़े पैमाने पर इस दिशा में वो सोच रही हैं। अच्छा, 2027 काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर के, आप लोग किस आधार पे, किस बेस पे तैयारियां कर रहे हैं कि जो 2027 है? और वैसे तो मायावती जी ने अपने जन्मदिन पे ही गूगल फूंक दिया है कि हम गठबंधन किसी से नहीं करेंगे और हम अकेले अपनी सत्ता हासिल करेंगे 2027 में। किस बेस पे और किस आधार पे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, ये बहुजन समाज है, ये सर्व समाज है। बहन जी ने तमाम जाति आधार पर भाईचारा कमेटियां उन्होंने बनाया है और हमारे हर वर्ग के लोग, अभी हमारे पांडे जी ने अपनी बात जो कहा है, तो हमारे साथ ब्राह्मण समाज भी जुट रहा है, हमारे साथ कुर्मी समाज भी जुट रहा है, सैथवार भी जुट रहे हैं, हमारे साथ छत्री भी जुट रहा है, हमारे साथ अति पिछड़ा भी जुट रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो जुल्म जाती हो रही है, अत्याचार और अधिकार हो रहा है, संवैधानिक तरीके से जो उनके हक छीने जा रहे हैं, तो आज सारे लोग उत्साहित हैं और वो संकल्प ले रहे हैं कि अब हम अमन चैन के लिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम बीएसपी की सरकार बनाएंगे और सारे लोग तैयार हैं। हम अब पार्टी के आधार पर समझौता नहीं करेंगे, हम समाज के आधार पर समझौता करेंगे, हर समाज को लेके अपने साथ चलेंगे। बहन जी का एक बयान आया था, अभी काफ़ी समय हुआ नहीं, कि जो सवर्ण वर्ग हैं यदि मिल जाते हैं बहुजन समाज पार्टी में तो हो सकता है कि 2027 में हम सत्ता बना लेंगे। लेकिन इसी बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता जो कहते हैं कि मायावती जी अब बहुजन समाज को छोड़ करके वो उस समाज को लिप्त हो चुकी हैं जो समाज हमें कभी अधिकार नहीं दिया, जो समाज हमें कभी शिक्षा नहीं दिया, जो समाज कभी हमें बराबरी का हक और अधिकार नहीं दिया। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके पहले 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात किया था और हर दल के लोग उसमें सम्मिलित हुए थे और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो हर समाज के उसमें नेता थे, एमएलए थे। लेकिन बहन जी, उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर सरकार चलाया और हमारे लोगों का संवैधानिक जो हक और अधिकार है उसको दिलाने का काम किया। तो उसमें वो कभी न रोड़ा अटकाएंगे न बाधा अटकाएंगे। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, घोड़ा चाहे जिसका हो,
इक्का चाहे जिसका हो, लेकिन उसकी लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो लगाम बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में रहेगी तो कोई इधर से उधर नहीं जा सकता है, जैसे इक्का। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इस बार 2027 में अब क्या होने वाला, क्या बसपा सत्ता हासिल कर पाएगी? निश्चित रूप से 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। उस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जनता भी उत्साह के साथ ये सरकार बनाने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। साथियों, हमारे साथ रहे लालगंज के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर बलराम साहब जी, जो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के तमाम चर्चा हुई है। आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।